नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जैन धर्म कैसा है? मंगलाचरण में क्या बात आई? प्रधानम सर्वधर्माणाम। इसका अर्थ क्या हुआ? जैन धर्म कैसा है? सभी धर्मों में प्रधान है। और धर्म कितने हैं? धर्म कितने हैं? भाई सभी धर्मों में प्रधान है तो धर्म तो बताओ पहले कितने हैं? देखो धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही होता है, बाकी सब तो अधर्म होते हैं, कुधर्म होते हैं। एक ही है और वही प्रधान है कि नहीं? देखो ऐसा होता है ना कि एक कटोरे में रखा है घी और एक में रखा है नकली घी, तो भाई घी है कितने? घी तो एक ही है, नकली वाला घी थोड़ी है ना? कीड़े तो आवाज़ भी थोड़ी ना गूंज रही है, आज थोड़ी कम कर रहे थे भैया वो काम चले गए। चलो कोई ठीक है, आज स्पष्ट थोड़ी हो रही थी आवाज़, हल्की सी, हाँ गूंज रही थोड़ी सी। देखो सीढ़ी बोल रहा है हेलो, हाँ अब ठीक, अब ठीक है, ठीक ठीक आ रही आवाज़, देख लेंगे और आपको आ जाएंगे। थोड़ा सा ना वो ईगो हो रहा था। ठीक है चलिए विषय पर आते हैं हम। तो रिद्धियों की चर्चा में 8 प्रकार की रिद्धियाँ सबसे पहले बताई हैं। कौन कौन सी? बुद्धि रिद्धि, फिर क्रिया, क्रिया जैसी विक्रिया, उसके बाद 3 हो गई। अब तप और बल, तप और बल कितनी हो गई? 5 हो गई। इसके बाद औषधि रिद्धि और औषध से खाने से संबंधित रस, रस है ना, 7 हो गई। और एक आखिरी अक्षीण, अक्षीण। ऐसे करके 8 रिद्धियाँ हो गई, जिसमें बुद्धि रिद्धियाँ 18 और 18 में हमारी चर्चा कितनों की हो गई थी? 17वीं चल रही थी, 17वीं। अब देखो विषय नहीं दोहरा रहे, केवल नाम नाम बता दे रहे। सबसे पहली आप ही लोग बता दो। सबसे पहली केवल ज्ञान, फिर मनापर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये हो गए। अब एक ही लाइन में 4 हैं, कोष्ठ, बीज, पदानुसारी और संभिन्न संस्कृत, ये वाली। फिर 5 इंद्रियों की 5 इंद्रियों की दूर स्पर्शन, दूर रसना, दूर घ्राण, दूर चक्षु, दूर कर्ण, ऐसे करके तो 12 ये हो गई। और 12 के बाद कल जो हमने पढ़ी थी, एक तो थी प्रज्ञा श्रवणत्व। ये देखो प्रज्ञा, प्रधाना, श्रवणा, ये प्रज्ञा श्रवणत्व। इसमें क्या था? बिना पढ़े 14 पूर्वों के संबंध में कोई भी प्रश्न करो तो उसका उत्तर दे सकते हैं, ये हो गई। फिर इसके बाद 10 पूर्वी और सर्वपूर्वी। पूर्व कितने भाई साहब? 14 पूर्व, 14 पूर्व, तो 10 पूर्वों का ज्ञान और 14 पूर्वों का ज्ञान। इसमें भी बताया था देव पूजा करने आते हैं उनकी, ये बातें हुई थी हमारी। फिर इसके बाद प्रवादी नो, प्रवादी में कौन सी हो गई? वादित्व, यानी किसी से भी वे वाद विवाद में ऐसे ही जीत सकते हैं, सामने वाले की गलती उसके बिना बोले पता कर लेंगे। और अब हम जो पढ़ रहे थे वो है निमित्त विज्ञा, महानिमित्तत्व, इस रिद्धि का नाम है। इस रिद्धि के कितने भेद बताए थे?
निमित्त रिद्धि के 8 भेद बताए थे। 8 निमित्त का मतलब क्या बताया था कल कि बिना देखो अवधि ज्ञान तो कैसा है कि आत्मा से जान लिया सीधा, है ना, जादू टाइप समझ लो। लेकिन निमित्त रिद्धि में तो सीधे नहीं जानते, उसमें चीज़ों को देखकर अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की चीज़ों को देखकर जानते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा या इसका परिणाम क्या निकलेगा। उसमें हमने 8 प्रकार के भेदों में सबसे पहला अंग नाम का भेद पढ़ लिया था। अंग में क्या देखा था कि किसी व्यक्ति के हाथ पाँव का आकार देखकर, हाथ पाँव का आकार, हाथ का रंग कैसा है, गोरा सांवला, ऐसा सब देखकर बता सकते हैं इस आदमी का भविष्य क्या होगा, आगे चल के धनवान होना है कि निर्धन होना है कि क्या होना है, ये सब बातें बता देते हैं। अब देखिए आज जो नया पढ़ना है 8 भेद है निमित्त के, उसमें से एक पढ़ लिया था कल अंग नाम का। अब आज दूसरा है स्वर। क्या है? स्वर। स्वर क्या होता है? आवाज़। तो आवाज़ को सुन के ही बता सकते हैं मुनिराज कि अब क्या होने वाला है, फिर क्या कैसे होने वाला है। एक व्यक्ति की आवाज़ किसी की भारी है, किसी की मीठी है, किसी की पतली है, मोटी है, कई प्रकार की आवाज़ें होती हैं। स्त्री पुरुष में तो बहुत भेद होता है, लेकिन स्त्रियों में भी कितने प्रकार की आवाज़ है, पुरुषों में भी अलग प्रकार की आवाज़ है। तो ऐसी स्वरों को बताकर सुनकर बता सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगला है व्यंजन। अब देखो बहुत बढ़िया बात, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है हमेशा। क्या होता है देखो 1008, इससे क्या समझते हैं आप लोग? 1008 ये कहाँ सुना आपने? सहस्र नाम। और 1008 और कहाँ लगाते हैं अपन? नाम के साथ लगाते हैं। तो देखिए वो जो 1008 है ना, जब सहस्र नाम बोल रहे हैं, सहस्र नाम, उसका मंत्र यदि आप लोग देख लो, यदि इसमें देखो हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ओम ह्रीम श्री भगवत जिन सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यम निरूपांति। तो सहस्र मतलब क्या होता है? 1000। और यदि आप और नई नई किताब में देखेंगे ना, उसमें आपको मिलेगा जिनस्याष्टाधिक सहस्र नामेभ्यो। अष्ट अधिक, अष्ट यानी 8। देखो सामान्य कथन में बोल देते हैं कि भगवान के 1000 नाम होते हैं, 1000, लेकिन 1008 नामों का तो ऐसा 1008 तो इसी में बोलते हैं जो अपन बोलते हैं ना, भगवत जिन सहस्र नामर्घ, जिन सहस्र नामर्घ, इसमें 1000 बस नहीं 1008 इतने नामों से भगवान को संबोधन किया गया है। और 2-3 जगह तो ग्रंथों में, पुराणों में 1008 नाम, पूरे 1008 नाम उसमें आए हैं। जैसे इंद्र ने समूहशरण में भगवान की स्तुति की तो 1008 नाम ग्रंथ में दे दिया आचार्य ने, ऐसा हुआ। ठीक है, वो तो नाम से संबंधित है, लेकिन यहाँ 1008 का संबंध नाम से नहीं है। देखो यहाँ 1008 का संबंध कैसे वो बता रहे हैं। देखो क्या होता है, अपने शरीर में तिल होते हैं, तिल होते हैं। और कुछ लोगों को तो तिल वगैरह तो देखो जब किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों को जन्म से ही ऐसे चिन्ह होते हैं कि इनको देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति तो वही है। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पर आपने देखा होगा भगवान की जो प्रतिमा होती है उसके यहाँ पर क्या होता है, भगवान की प्रतिमा होती है ना, एक चिन्ह होता है, चिन्ह। तो आपने सोचा वो क्या है? वो कमल है, वो हृदय कमल, हृदय कमल द्रव्यमन, मन का चिन्ह नहीं है, वो मन तो अंदर होता है, वो दिखता ही नहीं है। देखो क्या होता है, उसे बोलते हैं श्रीवत्स। क्या बोलते हैं? श्रीवत्स चिन्ह, उसे बोलते हैं श्रीवत्स चिन्ह। ये मुख्यतः ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकरों को होता है। आप देखेंगे बाहुबली भगवान की मूर्ति, भरत भगवान की मूर्ति और आदिनाथ भगवान की मूर्ति, इन तीनों की मूर्ति एक साथ होगी ना, तो आपको उसमें आदिनाथ भगवान के में देखने मिल जाएगा, बाहुबली भगवान के में। अब देखो हर जगह की नहीं बोल सकते, कई बार बना भी देते हैं लोग, लेकिन फिर भी मुख्यतः आप देखेंगे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में ही हमें ये देखने को मिलता है ना। अन्य मूर्तियों भी कदाचित मिल सकता है। ये क्या होता है, भगवान के शरीर पर जब वे गृहस्थ अवस्था में ही होते हैं तो उनके शरीर पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। और भगवान का आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे पाठशाला पढ़ने आते हैं तो क्या बोलते, 24 तीर्थंकरों के नाम किसे याद है? तो लगभग सबके हाथ खड़े हो जाते हैं और फिर बोलते चिन्ह सहित बताओ, चिन्ह सहित, तो हाथ नीचे हो जाते हैं, चिन्ह याद तो नहीं है। तो चिन्ह क्या है? वह चिन्ह क्या होता है,
1008 चिन्ह होते हैं टोटल। कितने? 1008 चिन्ह होते हैं। नाम तो होते ही होते हैं, नाम तो अलग बात है, लेकिन वो तो इंद्र स्तुति करता है भगवान की 1008 नामों से, वो तो है ही। 1008 चिन्ह होते हैं, और चिन्ह कैसे होते हैं इनके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। देखो 1008 में से आप 900 एक तरफ रख दो, तो 1008 में से आपने 900 एक तरफ रख दिए तो कितने बचे इस तरफ? 108 बचे। तो 108 तो होते हैं, क्या होते हैं? लक्षण। 108 होते हैं लक्षण। देखो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, पूछूंगा मैं अभी प्रश्न में उसमें। 108 तो होते हैं अपने लक्षण, और 900 होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। 108 लक्षण और 900 व्यंजन, और टोटल कर दो तो 1008, और तब बोलेंगे लक्षण। लक्षण ये चिन्ह हो गए। तो 1008 होते हैं चिन्ह, और चिन्ह के 2 भेद, एक तो 108 लक्षण और 900 क्या हो गए? व्यंजन। तो यहाँ लक्षण हो गए, यहाँ व्यंजन हो गए, और दोनों को जोड़ दो तो चिन्ह हो गए। सरल है? ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि लक्षण और चिन्ह। अब चिन्ह तो ऐसे होते हैं, कई प्रकार के शुभ चिन्ह होते हैं और कई प्रकार के अशुभ चिन्ह भी होते हैं। जैसे कि अब देखो क्या है, अपन ने चौक ली और चौक से अपन ने स्वस्तिक बना दिया, ओमकार बना दिया, एक अच्छे चिन्ह है ये। लेकिन अब कोई सांप वगैरह बना देंगे, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी। बच्चों को अपन पेन पकड़ा दो, और जिनको लिखना नहीं आता वो क्या करेगा? पूरी किताब को ऐसे नीले पेन से ऊपर नीचे कर देगा, और वो ही कुछ अच्छा चित्र बनाए। जैसे घर का चित्र बनाए तो अपन बोलेंगे बहुत बढ़िया, तुम्हें तो भाई जन्म से ही ड्राइंग आती है, और वो ऊपर नीचे कर दे तो अपन बोलते तुमने क्या बना दिया। ऐसी बात है। तो वैसे ही जो शुभ तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, इनको अलग अलग प्रकार से चिन्ह होते हैं अपने शरीर में। ठीक है। तो चिन्ह और लक्षण में बस इतना ही अंतर है। चिन्ह तो टोटल पूरे हो गए, लक्षण और व्यंजन 2 हो गए। अब व्यंजन ऐसे ऐसे होते हैं, व्यंजन और लक्षण। अब देखिए क्या होता है, भगवान का जो राइट मतलब दाहिना जो पैर होता है, इसके अंगूठे में एक चिन्ह होता है, और जो भी वह चिन्ह होता है जन्म कल्याणक के समय इंद्र आदि उसे देखते हैं जब उनका अभिषेक करते हैं, और वही चिन्ह फिर उसी चिन्ह से वे भगवान प्रचलित हो जाते, प्रसिद्ध हो जाते। तो वह चिन्ह क्या होते हैं? सबके होते तो चिन्ह वे ही हैं, लेकिन किसी को उसी स्थान पर दूसरा चिन्ह है। जैसे किसी को शेर का चिन्ह था, अब शेर का चिन्ह भगवान महावीर को कहाँ था? घुटने में, यहाँ पर था, मतलब अंगूठे को, सीधे पैर के अंगूठे में। लेकिन वो अब पार्श्वनाथ भगवान का जब था तो वो उनको सर्व था वहाँ पे। ये सब चिन्ह होते तो हैं, लेकिन इनका स्थान आगे पीछे अपने अपने हिसाब से होता है। तो वहाँ इसका जो चिन्ह हो जाता है उसे उस तीर्थंकर का चिन्ह कह दिया जाता है। तो अब देखिए जो अपन यहाँ पर रिद्धि देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये रिद्धि ऐसी है कि एक तो है व्यंजन रिद्धि और एक है लक्षण रिद्धि। तो 2 भेद हुए ना, व्यंजन और लक्षण, और दोनों को मिला के चिन्ह बोलते हैं। तो एक तो मुनिराज ऐसे हैं जो व्यंजनों को देखकर बता सकते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है, और कुछ ऐसे होते हैं जो लक्षणों को देखकर बता सकते हैं कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। और भी कई बातें हैं। ये तो देखो निमित्त ज्ञानी है, और निमित्त ज्ञानी आप पुराण पढ़ेंगे ना तो ऐसा आता है कि रावण, देखो रावण कौन था पता है आप लोग को? 63 सलाह का पुरुषों में से रावण किस पदवी का धारी था? प्रतिनारायण। और लक्ष्मण कौन थे? अच्छा, रावण को किसने मारा? राम ने तो नहीं मार दिया, अभी वो आया था महाभारत में, उन लोगों की है। हाँ देखो, अपने में राम तो है बलभद्र, और लक्ष्मण है नारायण, और रावण है प्रतिनारायण। ये 3 हो गए। तो देखो बहुत बढ़िया, नारायण और प्रतिनारायण, नायक और खलनायक 2 होते ना, तो वैसे ही नारायण और उसके उल्टे प्रतिनारायण। इन दोनों में तो होता है बहुत बैर। क्या होता है? बैर। और जो बलभद्र होते हैं, बलभद्र और नारायण में होता है राग, बहुत राग होता है, भाई भाई होते हैं। ठीक है। जैसे आप देख लोगे राम और लक्ष्मण थे, तो राम तो थे बलभद्र, लक्ष्मण थे नारायण, दोनों में प्रेम था। लेकिन रावण क्या थे? प्रतिनारायण। तो ऐसा होता है ना दुनिया में कि प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। आपने पंक्ति सुनी होगी, प्रिय के प्रिय भी प्रिय। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सरल भाषा में बोल रहे हैं, अपना जो दोस्त होवे, अपना दोस्त या अपना जो प्रिय होवे, उसका जो भला करे सो अपन उसका बहुत उपकार मानते हैं। जैसे अपना पुत्र होवे और अपने पुत्र का कोई भला करे
तो पुत्र तो हमारा क्या हुआ, प्रिय, और प्रिय के प्रिय यानी पुत्र का जो भला करे तो वो भी अपना दोस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अपने पुत्र को कोई मारे, जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो गई तो अपना पुत्र प्रिय था और प्रिय का जो दुश्मन होगा वो अपना भी दुश्मन हो जाएगा। उसको अपन बोलेंगे बेटा हमारे लड़के को मत छुआ करो, ये सब बात है। अब इससे उल्टी गणित तो दुश्मन में है, कोई अपना दुश्मन होवे और दुश्मन का जो मित्र होवे वो अपना भी दुश्मन होता है। समझ में आ रही बात? और जो हमारा दुश्मन होवे और दुश्मन का भी जो दुश्मन होवे वो अपना मित्र हो जाता है कि भाई तुम्हारी भी उन्हीं से दुश्मनी है, इनकी भी उनसे दुश्मनी है, तो दोनों मिल बांट के फिर इनसे करेंगे द्वेष। ऐसा होता कि नहीं होता? दुनिया का यही स्वरूप है। तो वैसे ही बलभद्र और नारायण में तो बहुत प्रेम होता है, तो दोनों मिलकर युद्ध करते हैं इनसे, प्रति नारायण से, लेकिन मुख्यतः उसमें तो नारायण की होती है। और इसमें क्या होता है कि नारायण जो है वो प्रति नारायण को मार देता है। तो जब ये नारायण पद को प्राप्त हुए, जैसे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण नारायण कब बने बताओ? जन्म से ही नारायण थे क्या? जन्म से नहीं थे। तीर्थंकर कब बनते हैं? जब वे अरहंत बन जाते हैं, है ना। उसके पहले तो वे तीर्थंकर अपन उपचार से बोलते हैं क्योंकि बनने वाले हैं। अब देखो वे नारायण कब बनते हैं? जब वे प्रति नारायण को मार देते हैं। जब लक्ष्मण ने रावण को मारा तब वे नारायण बने, है ना, तब वे बने, मारा तब बने। उसके पहले ही कई मुनिराज घोषणा कर देते हैं कि ये व्यक्ति आगे चलकर इसको मारने वाला है। ये है रिद्धियाँ का प्रयोग। वो क्या है? व्यंजन और लक्षण। महापुरुषों के शरीर में होते हैं ये। अपने में तो तिल मिल जाएगा और तिल का आकार भी क्या होगा? कुछ भी होगा, कुछ अपन को पता भी नहीं है, लेकिन उनके आकार भी बहुत शुभ होते हैं। मतलब पूरा गोल तिल मिलना तो है ही नहीं, ऐसा कई प्रकार के शुभ आकार होते हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे लक्ष्मण और राम जो भाई थे लेकिन सगे भाई नहीं थे, ऐसे श्री कृष्ण और बलदेव भाई थे लेकिन सगे भाई नहीं थे। सगे भाई कैसे नहीं थे? सगे भाई थे, दो माँ के थे, अलग माँ के थे। पिताजी से संबंध होता है, माता से संबंध नहीं होता। लक्ष्मण के पापा जी का नाम बताइए। लक्ष्मण जी के पिताजी का हाँ, नाम दशरथ थे कि नहीं? और राम के पापा जी माँ लगती, तो पिता तो एक ही थे, पिता से संबंध होता है, पिता अपेक्षा ही चलता है। और जो कृष्ण वसुदेव की आप बात कर रहे हो तो कृष्ण थे देवकी के पुत्र, और जो आप बलभद्र की बात कर रहे हो बलराम जिन्हें बोलते हैं, बलराम भी थे तो वसुदेव के ही पुत्र। वसुदेव यानी कृष्ण के पापा, वसुदेव मतलब कृष्ण के पापा, और वासुदेव मतलब कृष्ण, वसुदेव का जो पुत्र। और ऐसे ही देखो ये अपने एक हुए ना वासु पूज्य भगवान, वासु पूज्य भगवान का अर्घ आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ो अर्घ पढ़ो, याद है कि नहीं? वासु पूज्य वसु पूज्य तनुज पद वासव सेवत आई, बाल ब्रह्मचारी लगी जिनको शिवतीय सन्मुख धाई। वासु पूज्य और वसु पूज्य तनुज, तनुज मतलब होता है पुत्र। तो वासु पूज्य जो थे वो वसु पूज्य राजा के पुत्र थे, तो आप ही मात्रा बढ़ा दो उसमें, तो वो वासु पूज्य हैं, वो वसु पूज्य के पुत्र हैं। वैसे ही यहाँ भी जो वासुदेव है मतलब कृष्ण, वो वसुदेव के पुत्र हैं, है ना। अब देखो तो एक ही पिता के अलग अलग माताओं से थे, तो वो भाई ही थे, ऐसा उसमें लेना चाहिए। हमारा है कि जब चक्ररत्न की प्राप्ति होती है जब रावण फेंकता है लक्ष्मण को मारने के लिए, तो उनकी उंगली में जैसे ही आ जाता है तभी वे नारायण हो जाते हैं। ठीक है ना, और फिर भी उसका वध कर देते हैं सामने, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी तो अपन इससे चलिए, तो व्यंजन और लक्षण समझ लें। तो कई मुनिराज तो पहले ही घोषणा कर देते हैं कि ये उन्हें मारेंगे। जैसे कि लक्ष्मण के बारे में बता दिया था कि एक कोटि शिला नाम की शिला है, शिला मतलब समझ लो पत्थर है, तो शिला है, उस शिला को जो उठा लेगा वो आगे चल के रावण को मार देगा, ऐसी बात आ गई। और सुनो, अभी दो ही फेमस है ना लगभग, तो एक कृष्ण है फेमस और यहाँ पे राम है, दो ही की बात चलने दो अपन। इन्हीं के पुराण मुख्यतः लिखे गए हैं, तो उसमें तो कोटि शिला का था कि जो शिला उठा लेगा वो आगे चल के मारेगा। अब मारा तो था नहीं, लेकिन शिला उठाने से उन्होंने पता लगा लिया। ये है निमित्त ज्ञान की रिद्धि, ये पता लगा लेते हैं। और सुनो, देखो क्या था, जो जरासंध था, देखो आप लोग ने सुना होगा कि कृष्ण का दुश्मन कौन था भैया? कंस। देखो यही है, वहाँ तो कंस जो है ना, जो अन्य रामायण वगैरह है मतलब महाभारत में, उसमें तो कंस ही मेन विलन है,
मेन विलन कौन है, खलनायक कंस। लेकिन अपनी जो हरिवंश पुराण है इसमें कंस जो है वो जरासंध के अंदर का ही एक राजा है, मतलब जरासंध की पुत्री का ये वो है पति, मतलब वो ससुर लगे उनके, कंस के ससुर थे जरासंध, समझ गया। उसकी पुत्री के साथ विवाह किया था इनने, कंस ने जरासंध की पुत्री के साथ विवाह किया था, तो वो उनके कौन हुए, ससुर हुए ना वो। तो चली गई आवाज़, बोले हाँ आ गई, ठीक है। तो वो उनके थे, तो उनने कंस को तो मार ही मारा, लेकिन आगे चल के जरासंध को भी मारा, और मेन तो वही थे, है ना। तो जरासंध थे, कंस को तो मार दिया, तो वो तो क्या है कि प्रचलित है, तो वो चलता है दुनिया में, और दुनिया में जो चलेगा देखो जो दिखता है वो बिकता है। तो उनने अपनी रामायण बना दी तो सबको वही पता है, जैन ही बनाते तो फिर वो प्रचलित हो जाती। लेकिन देखो भारत देश कैसा है, लोकतंत्र से चलता है, तो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं उनकी चलती है, तो अपने जैनों को ही पता नहीं होता कि अपने पुराणों में क्या लिखा। ऐसा होता है सामान्यतः, उसमें कोई दोष, मतलब अब स्वाध्याय की कमी के कारण ऐसे दोष हो जाते हैं, बाकी विशेष तो क्या है उसमें ऐसा आया था कि जो नागशैया पर एक शैया थी उनके पास, किनके पास, जरासंध के पास, उस पर जो चढ़ जाएगा, ठीक है, उस पर चढ़ के और क्या करेगा, उस पर चढ़ के एक प्रत्यंचा होती ना धनुष, उसको खींच देगा जो, और एक शंख था उसको भी जो फूंक देगा, तीनों काम एक साथ कर देगा, वो मारेगा इनको। तो कृष्ण ने कर दिया था, तो वो पता चल गया कि ये मारने वाले हैं आगे चल के। ऐसे करके कई निमित्त बनते हैं, जिससे पता चल जाता है कि क्या आगे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भेद इसका है निमित्त रिद्धि कही छिन्न मतलब क्या होता है, छिन्न का मतलब समझिए छेद क्या होता है। जैसे हम चल रहे होते हैं, तो चलते चलते अपना जो, जैसे अब कुर्ता है हमारा, अब कुर्ता तो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो लहराता है थोड़ा हवा में, समझिए चुन्नी होती, कुछ भी साड़ी वगैरह कुछ भी, ये फंस जाती है कहीं गेट पे कोई कुंदे पे, कोई टेबल पे फंस जाती है, और फंसते फंसते फिर फट भी जाती है। तो फिर जाते जाते जब फिर रुक जाते हैं तो अपन पीछे मुड़ के देखते हैं रुक गया, तो मुनिराज के पास जाकर कोई पूछे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो वो छेद जो हुआ ना कुर्ते में वगैरह, तो बता सकते हैं कि हो सकता है भविष्य का प्रतीक हो कि आगे मत जाओ, आगे जाकर हो सकता है कि गड्ढा हो, किसी कोई साजिश रच रहा हो आपके खिलाफ, ऐसी सब बातें भी होती हैं। तो अपन को लगेगा ये तो कपोल कल्पना है, मूवीज़ में ऐसा होता है कि वो उसे रोकती है फिर भी नहीं रुकता और आगे चल के उसका बुरा हो जाता है, लेकिन ऐसी रिद्धियाँ भी होती हैं। इसमें और भी ले लेना, जैसे छाया पड़ रही हो, तो छाया का आकार अपना बदलता रहता है, तो उस छाया के आकार को देख के भी मुनिराज बता सकते हैं क्या भविष्य होने वाला है, कैसा क्या होने वाला है, वो सब इसमें चर्चा है। इसके बाद है 6वीं भौम निमित्त रिद्धि। भौम से मतलब है भूमि। मुनिराज विहार करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव आए, तो गांव में आते ही साथ, जब तक देखो गांव तो पहले चालू हो जाता है, लेकिन घर बाद में चालू होते हैं। तो गांव आया तो उसकी मिट्टी होती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, रूखी, चिकनी, कड़क, नरम, और कलर भी अलग अलग प्रकार के, काले, लाल। इन सब मिट्टियों को देख के ही वो बता सकते हैं कि इस ग्राम में अपना जो निवास होगा मुनिराज का, यदि कदाचित, तो वो कैसा होने वाला है, या इस ग्राम का क्या भविष्य है, ये देख के ही बता सकते हैं। भूमि को देखकर बता सकते हैं कि यहाँ का क्या भविष्य है। फिर है स्वप्न, ये तो आप लोगों ने सुना ही है, पंचकल्याणक अटेंड करते हैं अपन, तो पंचकल्याणक में तो 16 स्वप्न आते हैं। 16 स्वप्न किन्हें आते हैं, तीर्थंकर की माता को आते हैं, और उनका फल कौन बताते हैं, मुनिराज नहीं बताते, पिताजी जो होते हैं तीर्थंकर के होने वाले हैं वे बता देते हैं। तो इतना तो ज्ञान उन राजा को ही होता है, जैसे अभी बताया था ना चक्रवर्ती को, इतना तो 9 योजन का तो चक्रवर्ती जान लेता है ना, सूरज को तो वही देख लेता है, उससे भी विशेष रिद्धियों की महिमा है। तो 16 स्वप्नों का तो राजा बस उतना नहीं बता पाता है, थोड़ा बहुत और बता देगा, लेकिन इनको स्वप्नों का ज्ञान होता है, मतलब कैसे स्वप्न दिखने पर ऐसा होना चाहिए ना, अपन को स्वप्न याद ही नहीं रहते। तो पहले के ज़माने में लगभग स्वप्न ऐसे जिनको याद रहते थे, वो जाके पूछते थे कि इसका क्या फल होगा, और मुनिराज को यदि लगता था कि बताना चाहिए तो बताते भी थे। कई कहानियों में ऐसा है। और देखिए अलग अलग प्रकार के जीवों के लिए अलग अलग सपने आते हैं। जैसे 16 स्वप्न आए थे, 16 स्वप्न तो किन को आए थे, वो तो हर तीर्थंकर की माता को आते हैं, सो आते ही। और किन को आए थे 16 स्वप्न, आपने सुने? चंद्रगुप्त। 16 स्वप्न पूछ रहा हूँ, देखो जितने भी पुरुष होते ना, महापुरुष, जैसे कृष्ण हुए, रावण हुए, ये सब, इन सब की माताओं को भी सपने तो आते हैं, लेकिन इनका फिक्स प्रमाण नहीं है, किन्हीं को 5 आ रहे, किन्हीं को 7 आ रहे,
अलग अलग आ रहे हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों के 16 ही आते हैं, संख्या भी निश्चित है, और 16 में कौन कौन से आएंगे वही भी निश्चित है। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, देखिए स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। 16 तो स्वप्न उनको आते हैं, स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक माला स्वप्न और एक छिन्न स्वप्न। देखो ऐसा होता है कि माला मतलब क्या होता है, माला मतलब होता है गुड़िया है एक, उसके क्रमबद्ध रूप से वो चल रहा है, यानी एक के बाद एक, जैसे रील चलती ना, रील कैसी होती, मूवी होती थी पहले, तो मूवी में 3 घंटे की रील है मान लो, तो वही मूवी चलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने लगाई तो 16 मूवी और चालू दूसरी हो गई, 1 घंटा कोई मूवी चली फिर दूसरी चलने लग गई, वो क्रमबद्ध चलता है। हमें ऐसे भी स्वप्न आते हैं, जो हम सुबह उठते हैं ना तो पता चलता है कि एक ही स्वप्न था, वही चल रहा था बहुत देर तक। और कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो कि एक से नहीं होते, उसमें कभी कोई चित्र आएगा फिर कभी कुछ चित्र आएगा। तो ये जो 16 स्वप्न है ना, 16 स्वप्नों के नाम थोड़े बहुत आपने सुने हो, तो जैसे एक है, एक तरफ से शेर आया, एक तरफ से ऐरावत हाथी आया, एक तरफ से लक्ष्मी आ गई, एक तरफ से माला आ गई, एक तरफ से मीन युगल, कलश, सरोवर, तालाब, देव का विमान। इनका कनेक्शन क्या है? देखो एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फोटो समझ लो आप, एक का दूसरे से कनेक्शन नहीं होना, ये तो छिन्न स्वप्न है। छिन्न यानी छिन्न भिन्न बोलते ना, छिन्न भिन्न हो गया, एक दूसरे से संबंध नहीं है। और एक स्वप्न आता है फिल्म जैसा चलता है। 2 प्रकार के स्वप्न ऐसे होते हैं, तो स्वप्नों को देखकर वे बता सकते हैं। तो जो चंद्रगुप्त की बात चल रही थी ना अपनी, उनके ऐसे स्वप्न आए थे, उनको भी 16 स्वप्न आए थे। तो उनको कौन से मुनिराज ने बता दिया था? देखो क्या होता है, तीर्थंकर की तो माता को स्वप्न आते हैं, और उत्तर कौन बताता है? तीर्थंकर के पिता। लेकिन चंद्रगुप्त को जो स्वप्न आए थे उनका फल कौन से मुनिराज ने बताया? 5 में श्रुतकेवली कौन? भद्रबाहु। 5 में श्रुतकेवली भद्रबाहु। देखो ऐसा हुआ, भगवान महावीर मोक्ष चले गए, उनके मोक्ष जाने के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? आप लोग वो भक्ति पढ़ते हो ना, केवली कन्या वांग में, उसमें आता है ना जम्बू स्वामी, हाँ, जम्बू स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, जगत स्वयं पार है करते दे उपदेश बहुत जन तारे। देखो ऐसा हुआ, भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ, मोक्ष और केवल ज्ञान में अंतर समझना आप लोग। जब वे अरहंत बनते हैं तो वो तो है केवल ज्ञान, और जब अरहंत भी होकर सिद्ध बन जाते हैं उसे बोलते हैं मोक्ष। इसलिए तो ज्ञान कल्याणक होता है 14 कल्याणक, और मोक्ष कल्याणक होता है 5वां कल्याणक, है ना। तो ये जब वो बनते हैं, तो जैसे ही महावीर स्वामी, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी दीपावली के दिन मोक्ष गए यानी सिद्ध बने, उसी दिन शाम को गौतम गणधर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वो रहे आए कुछ साल, फिर जैसे ही उनको मोक्ष हुआ, वे अरहंत रहे पहले, उनने प्रचार किया, और जैसे ही फिर इनको मोक्ष हुआ तो किनको? सुधर्माचार्य नाम के एक आचार्य थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उनका अरहंत काल चला। और फिर जैसे ही उनको केवल ज्ञान होकर फिर मोक्ष हुआ जब, तो उनको फिर जम्बू स्वामी जो थे अंतिम अनुबद्ध केवली, उनको यहाँ से मोक्ष हुआ। ऐसे करते करते बात, उसमें केवल ज्ञान हुआ फिर मोक्ष हुआ, ऐसे चलता रहा। इसके बाद अंतिम केवली हुए श्रीधर नाम के, श्रीधर नाम के अंतिम केवली। ऐसे चलते चलते फिर केवली कोई हुआ नहीं, अरहंत तो कोई नहीं बना। फिर श्रुत केवली, और श्रुत केवली आपको बताया ना, ये सर्व पूर्वई जो रिद्धि थी, है ना, सर्व पूर्वी रिद्धि आई ना, 10 सर्व पूर्वई, यानी जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान था, पूरे द्वादशांग का ज्ञान था। ऐसे 5 ऐसे अनुबद्ध, वो 5 ऐसे श्रुत केवली हुए। तो ऐसे 5 में जो श्रुत केवली थे ना अंतिम, उनके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ जिन्हें पूरी जिनवाणी का ज्ञान हो, मतलब आखिरी मुनिराज इस काल के जिन्हें पूरी जिनवाणी आती थी, कुछ नहीं बाकी था उनके लिए। तो उनने बताया था चंद्रगुप्त के स्वप्नों का फल। वे स्वप्न कैसे थे? वे स्वप्न शुभ नहीं थे, वे अशुभ स्वप्न थे। अशुभ ऐसे थे कि उनका फल सुनकर तो कईयों ने दीक्षा ले ली। क्यों? क्योंकि एक सबसे जो प्रसिद्ध स्वप्न था वो ये था कि 12 फणों का सांप। अब सांप कोई शुभ चीज़ है क्या? अशुभ है। 12 फणों का सांप, एक फण नहीं 12 फण, उसका फल क्या आया? उसका फल ये आया कि जो उत्तर मध्य भारत है, यानी मध्य प्रदेश और ये वाला एरिया, राजस्थान तरफ पूरा गुजरात साइड, इस पूरे में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ेगा, ऐसा स्वप्न आया। अकाल मतलब समझते हैं आप लोग? सूखा पड़ जाना, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती।
तो भद्रबाहु मुनिराज का बहुत बड़ा संघ था। तो उनने कहा कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है। तो ये इन्होंने स्वप्न निमित्त ज्ञान के धारी थे, तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो तुरंत तो नहीं गए वो पता है कब गए? एक दिन वे भोजन करने गए। देखो, जब चंद्रगुप्त को स्वप्न आए तो उन्होंने फल बताया अगले दिन। तो उस दिन चंद्रगुप्त वगैरह ने दीक्षा ले ली कि भैया अब तो हमें वैराग्य आ गया संसार से, ऐसे दुस्वप्न में आए, उनने दीक्षा ले ली। लेकिन अब उनने फिर ये योजना बनाई कि जब अकाल पड़ने वाला है ना, तो अकाल पड़ने वाला है तो क्या करें, अपनी मुनिचर्या कैसे चलेगी? आहार से चलेगी। आहार अब होगा नहीं, आहार होगा नहीं तो फिर भैया हम जीवित कैसे रहेंगे? तो मुनिराज उन्होंने ये प्लानिंग बनाई कि वहाँ से वे दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत यानी नीचे की ओर, वो तमिलनाडु, केरल, वो सब है ना, उस साइड चले गए वो। लेकिन वहाँ जाने की भी पहले वो कुछ दिन तो यहीं रुके कि भैया 12 वर्ष आने वाला है अकाल, तो जब शुरू होगा तब अपन चलेंगे। तो जब शुरू हुआ कैसे पता करें कब शुरू हुआ? तो एक दिन वे आहार करने गए थे। सुनना, बहुत बढ़िया कहानी है। एक दिन वे आहार करने गए थे। आहार करने गए तो वहाँ पर एक बालक था जो कि पालने में 2 महीने का लगभग था वो, है ना। और पालने में 2 महीने का था, थोड़ा बहुत तो बोलना सीख ही जाते हैं, मतलब हल्का फुल्का। तो वो बालक ने ऐसा बोला कि जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। तो भद्रबाहु मुनिराज तो आहार करने आए थे, और मुनिराज पता है अंतरायों को टाल के आहार लेते हैं, मतलब अंतराय आ जाए तो आहार नहीं लेते उसके आगे। तो ये यदि कोई उनको भगा देना, ऐसे कुशब्द बोल दे, भले ही बच्चा बोले, अज्ञान में बोल रहा है, लेकिन वह उनके लिए उपसर्ग है। तो उनको उपसर्ग समझ में आया, तो उन्होंने अब आहार तो नहीं लेंगे, पक्की बात हो गई, उस दिन का तो उनका उपवास हो गया। लेकिन उनने बच्चे से पूछा कि बेटा कितने साल के लिए चले जाएं? भद्रबाहु तो उसने कह दिया 12 वर्ष के लिए चले जाओ, ऐसा उस बच्चे ने कह दिया। सोचो, अब देखो निमित्त बनने थे तो 12 वर्ष के लिए चले जाओ। अब भद्रबाहु मुनिराज थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, पूरी जनवाणी आती थी, कोई बच्चे की बात में वो क्यों आ जाएंगे? बच्चे की बात में नहीं आए, वो निमित्त ऐसा देखकर उनको समझ में आ गया कि अब काल आ गया है अकाल पड़ने का, अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले गए, तो चले गए, जितने चले गए तो वहाँ पर जैन धर्म का प्रचार रहा, और जितने नहीं गए तो फिर वो यहाँ पर रहकर भ्रष्ट हो गए, जिससे श्वेतांबर मत चल पड़ा आगे चल के। उसकी कहानी लंबी है, शॉर्ट में देखो 1 मिनट में सुन लेते हैं कि कुछ उनकी बात मान के चले गए, और कुछ लोग सेठियों की बात में आ गए, राजाओं की बात में आ गए। राजा ने क्या बोला, अकाल हो ही नहीं सकता, हमारे पास इतना अनाज पानी है कि अकाल पड़ ही नहीं सकता, ऐसा बोला। किन्होंने? राजाओं ने, मुनिराजों से। तो जो लोग भद्रबाहु आचार्य सबसे बड़े आचार्य थे, जो उनकी बात मान के साउथ की ओर चले गए, दक्षिण की ओर, उनकी तो आजीविका मतलब उनका जो भोजन था वो तो चलता रहा, लेकिन तो उनकी मुनिचर्या भी चलती रही और शुद्ध चलती रही, नग्न दिगंबर 28 मूलगुण वाले। लेकिन जो यहीं रुक गए वो लोग का फिर भोजन खत्म हो गया। यहाँ पर भोजन खत्म हो गया तो छुप छुप के भोजन करने लगे। क्यों? क्योंकि खुले में करते थे ना, तो खुले में जब करते थे भोजन, तो जो भिखारी लोग होते थे जिनका भोजन खत्म हो गया था, घर में स्टोरेज रहता है ना, खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? तो मुनिराज तो बाहर आहार लेते हैं, घर के चौतरे पर बाहर, तो वो मुनिराज के हाथ में झपट्टे मारते थे। अब बताओ, मुनिराज को अंतराय आ गया, तो मुनिराज कई दिनों तक ऐसे भूखे रहे। तो फिर उन लोगों ने योजना बनाई कि हम आपको घर के अंदर आहार देंगे, घर के अंदर देंगे। फिर भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा रात में आके चुपके से ले जाओ हमसे आहार, डंडा रखने लगो अपने साथ, इन लोग को मार दिया करो, भगा दिया करो, ये जो गरीब आदमी है ना इनको भगा दिया करो। फिर उनने कह दी कपड़े पहनने लगो तुम। एक बार क्या हो गया था, उनने बोला ना रात में आके ले जाया करो, तो रात में आके ले जाया करो बोला, तो एक दिन मुनिराज रात में आ गए। अब गुप्त मार्ग से आए, वो बता दिया था पहले से कि आप इस गेट से आ जाना। अब वो एक मुनिराज आ गए, अब घर में एक स्त्री थी, अब उस स्त्री को पता नहीं था कि ऐसी ऐसी प्लानिंग हो चुकी है, तो मुनिराज अचानक से आ गए। अब रात के समय आए, और मुनिराज कैसे होते हैं, नग्न होते हैं। अब बताओ, रात के समय कोई महिला अपने कक्ष में होवे और मुनि कोई आदमी समझ लो और नग्न अवस्था में आ जाए, क्या हालत होगी? समझ में आ गया? हमें तो बोलने की जरूरत है नहीं। तो वहाँ पे हल्ला हो गया पूरे में, तो इससे और वो होने लगा, तो उन्होंने कह दिया आप कपड़े पहनने लगो, तो कपड़े पहनने लगे, जितना भ्रष्ट हो सकते थे हो गए। और ऐसे में आप श्वेतांबरों में देखोगे तो आज भी उनके 14 उपकरण होते हैं, 14 उपकरण। अपने मुनिराज के तो पिछी कमंडल है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ हो जाएगा। उनके 14 उपकरण हैं, एक डंडा रहेगा, एक पात्र रहेगा, एक वो पिछी रहेगी, वो भी रुई की बनी रहती है, मुँह पट्टी रहती है, 2 कपड़े रहते हैं, 2-3 जितने होते हैं उसका वो, ऐसे करके 14 होते हैं।
ऐसे करके वो चल पड़ा। तो कुल मिलाकर वो निमित्त ज्ञान कितना सही था। जो निमित्त ज्ञान की बात में आ गए, मतलब बात में क्या आ गए, जिनने इनकी बात मानी वेद उनका मुनि धर्म बचा रहा, और जो नहीं माने भ्रष्ट हो गए, नया पंथ खड़ा हो गया पूरा का पूरा। और बहुत आजकल बहुत प्रचार में है, बहुत क्यों है, बस यही है। यदि वहाँ बात मान लेते तो आज इतना नहीं होता, लेकिन नहीं माने, अब देख लो आप। तो ये निमित्त ज्ञान है, तुक्केबाजी नहीं, हम तो ये बता रहे हैं। अपन लगाते हैं तुक्का, मुनिराजों का तो पूरा सही ज्ञान होता है। ये अपना स्वप्न हो गया। और अंतिम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है भैया? अंतरिक्ष तो समझते ही हैं अपन, ये भूमंडल जो है अंतरिक्ष है। तो यही है कि अपन सुनते हैं कि भैया इनके ग्रह बिगड़ गए, इनके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये जो आजकल जो ज्ञान है ना, ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, ये ज्ञान तो सही है, सुनना पूरी बात सुनना अभी ध्यान से। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तो सही है, लेकिन आजकल उस ज्ञान को जानने वाले नहीं हैं, और जितना है उसमें मिलावट करके बताते हैं। दुनिया भर में ऐसा है कि ज्योतिष ज्ञान तो गलत ही होता है। ये भारत देश के लोग तो गलत बताते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं कि वो लोग कैसे तुम ग्रह को देख के बता लोगे कुछ, ऐसा सब बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर आप इतना समझ लीजिए सामान्य कि सूर्य की गति ऐसे बताई थी, चंद्र घूमता है, ऐसे करके जो भी तारे, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक वगैरह हैं, ज्योतिष के जो विमान हैं, 4 प्रकार के देव बताए थे कल, उसमें जो ज्योतिष देव के विमान हैं उनकी गति देखकर भविष्य बता सकते हैं, वो इसमें अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान में आते हैं। अब इसको उससे मत जोड़ना पंडित जी, सही है कि नहीं है, अभी उसका विषय, उसकी चर्चा भी अपन नहीं करते। इस प्रकार ये अपनी निमित्त रिद्धि जो थी महानिमित्त, तो ये पूरी हुई। अब 17 रिद्धि अपनी हो गई बुद्धि रिद्धि। एक अंतिम बुद्धि रिद्धि रह गई है, प्रत्येक बुद्धा। देखो, प्रज्ञा प्रधाना, श्रवणा समृद्धा और प्रत्येक बुद्धा, ये बहुत सरल रिद्धि है, इसमें कोई विस्तार नहीं है, 1 मिनट की है। देखिए, इस रिद्धि का जिनको ज्ञान हो जाए उन्हें संयम का और संयम संबंधी यानी आचरण संबंधी और ज्ञान संबंधी, इन दोनों चीज़ों का लगभग शुद्धि पूर्वक पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका विस्तार ज़्यादा मिलता नहीं है, बस इतना ही है कि तप संबंधी उन्हें लगभग पूरी बातें ख्याल में आ जाती है। ये आचरण संबंधी रिद्धि है। तो किन्हीं भी मुनिराज को कोई भी शंका हो, ये उसका समाधान दे सकते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए। यदि हमसे ऐसा दोष हो जाए, कदाचित जैसे अपन मार्ग से जा रहे थे और अंतराय आ गया, लेकिन भूख लगी थी तो फिर भी आहार कर लिया, तो ये क्या होता है? ये दोष होता है। ये मुनिराजों की आसक्ति। मुनिराज हैं, मनुष्य हैं, पहले तो मुनिराज तो हैं ही, पहले मनुष्य हैं वो। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? परिग्रह। तो परिग्रह संज्ञा तो पड़ी रहती है, लेकिन उसका अभाव भी आगे जाके होता है। मुनिराजों को पूरा अभाव नहीं होता अंदर से, है ना। अब वो कह रहे हो बहुत गहरी बात है, अब तो सामान्य समझ लो। तो ऐसा भी तो हो जाता है ना कि मुनिराज भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? यदि मुनिराज की कषाय पूरी समाप्त हो गई होती तो फिर मुनिराज भ्रष्ट क्यों होते हैं? सिद्ध परमिष्टि तो कभी वापस नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनका नाश हो गया है। और मुनिराजों का भी नाश नहीं हुआ होता है, इसीलिए वे कदाचित कोई लाखों में एक भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उनको बराबर प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर सके, कहाँ पर कैसा है, उसका पूरा ज्ञान इस रिद्धि में होता है। इस प्रकार हमारी 18 बुद्धि रिद्धियाँ हुई। ठीक है, अब बहुत सरल बुद्धि रिद्धियाँ थी। अब देखो आगे दूसरे प्रकार की रिद्धि कौन सी बताई थी? पहली तो थी बुद्धि, दूसरी पहली थी बुद्धि और तीसरी थी विक्रिया। दूसरी कौन सी थी? क्रिया। दूसरी देखो, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, इतना तो बुद्धि हो गई 18। अब क्रिया रिद्धि आई। क्रिया रिद्धि कितनी है? क्रिया रिद्धि है 18 के आधे कर दो 9, तो 9 रिद्धियाँ हैं क्रिया की। तो अपनी जो बुद्धि थी, बुद्धि कितनी हो गई? 18 और क्रिया हो गई 9। देखो इन 9 के 9 को अपन जल्दी 15 मिनट में कर सकते हैं, बहुत सरल है। देखिए कैसी है, ये 9 है। 9 के पहले अपन समझे ना स्वरूप, उसके पहले आप समझिए, आपने चारण रिद्धि सुनी होगी। कैसी? चारण रिद्धि बहुत प्रसिद्ध रिद्धि है। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? चारण रिद्धि, आकाश में मुनिराज गमन कर सकते हैं। तो आप लोग पहले जो 5वें नंबर का छंद है ना श्लोक, इसे पढ़िए, जंगावली वाला। जंगानल पढ़ी। बस एक ही लाइन। अब देखो इसमें हम आपको 8 9 बताई ना, 9 में से 8 रिद्धियाँ बता देते हैं। देखो सबसे पहली है जंघा 1, इसके बाद है अनल 2, श्रेणी, फल, अम्बु 5 हो गई। दिख रही है सबको? जिनने ग्रंथ लिया उनको दिख रही होंगी।
जंगा, अनल, श्रेणी, फल, अम्बु, छठवीं कौन सी? तंतु। तंतु, ठीक है। तंतु के बाद प्रसून 7 और बीजांकुर पूरा 1 ले लो, ये हो जाएगी 8वीं। ऐसी 8 हो गई। और फिर अगला शब्द क्या लिखा? चारणावा। देखो 8 अभी आपको बताएं कि ये जो क्रिया रिद्धि है इसके 9 भेद हैं, लेकिन 9 भेद भी कैसे हैं कि एक 9 के भी पहले जो क्रिया रिद्धि है ना इसके पहले 2 हिस्से करो, एक चारण रिद्धि और एक आकाशगामिनी रिद्धि। चारण और आकाशगामिनी। अब चारण रिद्धि जो है ना इसके अंदर 8 भेद हैं। 8 ये जो बताए ना, जंगा, अनल, श्रेणी, फल, अम्बु, तंतु, प्रसून और बीजांकुर, ये तो चारण रिद्धि के ही भेद हैं। किसके? चारण रिद्धि के। समझो इनके। देखो जंगा मतलब होता है, जंगा मतलब होता है पैर, यहाँ का हिस्सा जो होता है। तो इसके माध्यम से जब मुनिराज भूमि पर चलते हैं ना, तो भूमि पर तो भैया हम भी चलते हैं, तो मुनिराज ने क्या किया? मुनिराज ने ये किया कि वे जब उस पर चलते हैं ना तो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। विशेषता 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। और कदाचित कहीं ऐसा भी मिले कि भूमि पर चलते हैं, तो वहाँ ये अर्थ लगाना कि भूमि पर तो चलते हैं लेकिन उनके द्वारा एक भी जीव की हिंसा नहीं होती है। ये इस रिद्धि का प्रभाव है। देखो देव होते हैं ना, देव भी चाहें तो चल सकते हैं ऐसा ऊपर, देव तो उड़ते ही हैं, लेकिन उनका शरीर होता है वैक्रियक शरीर। वो इतना ऐसा शुद्ध नहीं होता है, इतने पुण्य से नहीं मिलता है वो कि उससे जीवों की विराधना ना हो, उससे जीवों की हिंसा होती है। लेकिन ये जो मुनियों का शरीर है, मुनियों के शरीर से एक भी जीव की हिंसा जमीन पर नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि जो देव पर्याय है, देव पर्याय तो भैया सामान्य पुण्य से मिल जाती है, सामान्य पुण्य से। और मुनि अवस्था कितनी बड़ी बात है, और उसमें भी ये रिद्धियाँ विशेष शुद्धि वालों को मिलती है। अब शरीर के परमाणु ऐसे होते हैं, तो अपने शरीर के परमाणु है ना, देखो क्या होता है, वही भोजन मैं खाऊं 4 रोटी और वही भोजन आप खाओ या आप खाओ, कोई भी, तो सबको अलग अलग लगती हैं वो। कोई व्यक्ति है जो 2 रोटी खा के मोटा है, और कोई है वो 7-7 रोटी खा के भी पतले रहते हैं। ये क्या होता है? अलग अलग शरीर का काम करता है ना, तो ये अपनी स्निग्धता मतलब कितना उसका फर्क पड़ेगा, ये सबके शरीर का अलग अलग होता है। कई लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करके परेशान है, और कई लोग कहते हैं भैया हम मोटे ही नहीं हो रहे हैं। ये क्यों होता है? अलग अलग है ना शरीर का फंडा। तो वैसे ही जब मनुष्य अपन सब औदारिक शरीर वाले हैं, इनमें ही इतनी वैरायटी है, तो वो तो शरीर में ही भेद हो गया, वो तो वैक्रियक है। सामान्य व्यंतर होगा ना, व्यंतर जो कौतूहल करता है, उसको भी वैक्रियक शरीर होता है। मतलब सबसे घटिया से घटिया जो देव होगा, किन्नर, बिल्कुल वो जीव जो लोग कुछ नहीं करते, मतलब उनको ताली बजाने का ही काम है, समझ लो आप। वैसे देव भी क्या है? वैक्रियक शरीर वाले होते हैं। सामान्य से जीव, यानी जो जैन धर्म तो ना पाला हो, जैन धर्म जिसने अच्छे से पाला हो वो तो देव बनता ही बनता है। जिसने अदर कास्ट में भी हो ना और शुभ भाव से रहता हो, मतलब मंद परिणामी है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व, लेकिन फिर भी अच्छे कषाय मंद हो ना, वे लोग भी व्यंतर आदि बन जाते हैं। सामान्य जनों को भी यदि जीवों की हिंसा नहीं हो ऐसा शरीर मिलेगा, तो मुनिराजों में विशेषता क्या रहेगी? और रिद्धियों का प्रभाव है। सामान्य मुनि होवे ना, जैसे अपन और आप में से कोई मुनि बन जाए और रिद्धि प्रकट ना होवे, तो हमारे और आपके शरीर से जीवों की हिंसा होगी यदि देख के नहीं चलेंगे तो, लेकिन रिद्धि के प्रभाव से वह नहीं होता है। एक रिद्धि समझ में आ गई, ये थी जंगा रिद्धि, है ना। इससे जमीन पर चलने में कोई भी दोष नहीं होता। अब देखो बहुत सरल है, 8 की 8 आपको 1 मिनट में पढ़ा देंगे। देखो इसके बाद है अनल। अनल मतलब क्या होता है? आग। और अनिल मतलब 2 शब्द है, अनल और अनिल। अनल मतलब तो होता है आग और अनिल मतलब होता है वायु, ठीक है, ये अंतर है। तो यहाँ जो अनल लिखा है, अनल मतलब आग पर चले मुनिराज, आग पर चले तो भी मुनिराज को तो कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सोचो कि भैया मुनिराज को कुछ नहीं हुआ, अरे वाह कितनी बड़ी बात है, मुनिराज आग पर चले, अरे ये तो बहुत छोटी बात है। मुनिराज आग पर चले और आग के जो अग्निकायक जीव थे उनकी विराधना नहीं हुई। मुनिराज उस पर चले, जैसे जमीन पर चले ना, और एक भी जीव नहीं मरा, वो तो थी जंगा। अब इसी के बाद सेम परिभाषा पूरी वही रहेगी, बस जहाँ पर वो चल रहे हैं ना वो बदलते रहो। अभी भूमि थी जंगा में, अब अनल मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि लगा दो, अगली चलिए श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी होती है धुआं, इसका जो विस्तार मिलता है वो मिलता है धुआं। धुआं कितना पतला होता है? धुआं पे कोई चल सकता है क्या?
अरे अग्नि पे भी कोई चल सकता है क्या? अग्नि पे पैर रखोगे तो वो जो जल रहा होगा ना ज़मीन पे रखा, वहाँ पैर पहुँच जाएगा। तो जैसे अग्नि की लपटें यहाँ तक आ रही हो तो वो उस पर चल सकते हैं, वो ऐसा था। और जीवों की विराधना नहीं हो रही है ना, आर पार भी निकल जाए तो विराधना नहीं होती। यहाँ श्रेणी मतलब दो अर्थ लेंगे, दोनों बता दे रहे हैं आपको। देखिए, एक तो है धुएं पर चलना, धुएं पर भी वो चलें तो भी वो उसके ऊपर चले और उसके जीवों की विराधना ना हो। और एक श्रेणी का मतलब ऐसा भी मिलता है, क्या होता है श्रेणी मतलब आप इतना सामान्य समझ लीजिए कि इस दुनिया में जितना भी 3 लोक हैं, तीनों लोक में हर जगह पर श्रेणी है। अब श्रेणी क्या होता है, सामान्य सामान्य समझो, विशेष नहीं जा रहे। अपन चलते हैं ना, बताओ दिशाएं कितनी है, पहले ये बताओ दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन दिशाएं बताओ आप, तो विदिशाएं मत जोड़ो। दिशाएं 4 होती हैं और एक ऊपर और नीचे और जोड़ दो, 6 दिशाएं समझ लो। विदिशाएं छोड़ दो, जो अग्नि वायव्य नैऋत्य और वो ईशान होती हैं वो छोड़ दीजिए, 6 दिशाएं हैं। तो कोई भी व्यक्ति गमन करे ना तो आगे पीछे 2 दिशाएं हो गई, फिर ऊपर नीचे ये 2 और 2 4, और दाएं और बाएं 6 है। इन 6 दिशाओं में गमन करना और कोई बाधा नहीं आना, वो होती है श्रेणी के अनुसार चलना। अब देखो, जैसे वो आपने देखा होगा, अब जैसे मुझे बाहर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? यहाँ से होते ऐसे चला जाऊंगा। लेकिन जो श्रेणी के अनुसार चलते हैं ना, श्रेणी दुनिया में कैसी है, ऐसी बिछी हुई है, अपन को दिखती नहीं है। वो आकाश है ना, आकाश, उसकी श्रेणियाँ होती हैं। आकाश द्रव्य है ना, ऐसा समझो आप। सीधा चले कोई व्यक्ति, जैसे अपन में से कोई हो गए, मैं उठूँ यहाँ से ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ और फिर वैसे जाऊँ। तो आप बोलोगे पंडित जी आप कैसे चल रहे हो? अरे घूम के चले जाओ, घूम के देखो, ऐसे समझो बात को। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, देख रहे यहाँ पर हाथ रखना यार, और मुझे यहाँ जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आड़ा चला जाऊँ, आड़ा जा सकता हूँ ना, मेरा हाथ जा ही रहा है देखो। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे जाऊँगा फिर ऐसे जाऊँगा, या फिर ऐसे जाऊँगा और ऐसे जाऊँगा, यानी आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, ऐसा ही ऐसा चलना, आड़ा नहीं चलना। ये श्रेणी के हिसाब से चलना, ये श्रेणी होती है। ये श्रेणियाँ असंख्यात हैं पूरे लोक में। जब जी, और इसका विस्तार नहीं दे रहा, कि बहुत अच्छा इसका वर्णन है, सामान्य समझ लो। इन 6 दिशाओं में जाना, विदिशाओं में नहीं आना, वो है श्रेणी। अब इसके बाद फल, अगला क्या है? फल। फल में क्या है कि मुंजज फलों पर भी चले तो भी फल के जीवों की विराधना नहीं हो। कितना सरल है। इसके आगे चलो, अम्बु, ये है बढ़िया। अम्बु मतलब होता है तंतु, नहीं, वो तो तंतु आगे है। ये देखो फलाम्बु, फलाम्बु को तोड़ो, फल को अलग कर दो, अम्बु बचा। अम्बु मतलब पानी। अब सुनो भैया, पानी पर चलें और पानी पर चल, पहले तो यही सुनो जादू, क्या पानी पर चल सकते हैं जमीन की तरह। अपन रखो एक पैर पानी में तो क्या होगा? डूब, अंदर गए ना, ये होता है। अपन तो डूब जाते हैं, लेकिन एक तो वे डूब नहीं रहे, तो अपन को तो इसी की महिमा आएगी कि भैया वे डूब नहीं रहे। अरे डूब तो नहीं रहे, वो तो है ही, साथ में जल काय के जीवों की भी विराधना उनके शरीर से नहीं हो रही। ये है बात, है ना? हाँ जी, नहीं वो दोनों हैं। देखो चारण रिद्धि जो है वो अभी आगे आपका उत्तर आ जाएगा अभी धीरे धीरे। इसमें तो ऐसा है कि जल के ऊपर चल रहे, जल का आधार लेके, फिर भी वे डूबते नहीं, ये हो गया। अब वो आपका उत्तर आएगा अभी आगे, और रिद्धियाँ हैं उसके लिए। फिर है प्रसून, नहीं एक तंतु है और प्रसून। देखो तंतु प्रसून एक साथ समझ लो। तंतु क्या होगा? अच्छा, किसने बोला? आपने पढ़ा है आपने? ठीक है, तंतु देख लो, तंतु है। तंतु का ऐसा है, मकड़ी का जाला जो होता है। अब देखो अभी तो हमने मुनिराज को धुएं पे चला दिया, अग्नि पे चला दिया, पानी पे, ये तो फिर भी ठीक है। अब क्योंकि भाई पानी पे तो क्या है, नाव भी चल जाएगी और वो तो और भारी। लेकिन क्या है, मकड़ी के जाले पर भी मुनिराज चल सकते हैं। अब चलते नहीं हैं, लेकिन अब मकड़े के जाले पे जाके क्या करेंगे? लेकिन शक्ति बता रहे हैं कि इतनी पतली कोई चीज़ होवे और उसके आधार से मुनिराज ने बहुत बड़ा शरीर बना लिया हो। 500 धनुष जितना शरीर हो यदि मुनिराज का, 500 धनुष। बाहुबली भगवान थे ना, 525 धनुष के थे, सबसे बड़े। इससे बड़ी हाइट नहीं है, इससे बड़ी है ना, बाहुबली भगवान थे। इससे बड़ी ऊंचाई किसी की नहीं है, सबसे ज़्यादा इतनी ऊंचाई है। अब तो एक भी धनुष की हाइट हो जाए तो ही बहुत है। तो अभी 525 धनुष के थे वो, यदि चाहे रिद्धि हो उनको तो इतने बड़े मुनिराज भी मकड़ी के जाले पर चले और कुछ ना हो। बोलो, ये है। और बाकी
अन्य तो ऐसा होता है छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं ना, वो भी उसमें फंस जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा शरीर उनका उसमें नहीं फंसता है। ये इनकी रिद्धियों का प्रभाव है। अब इसके बाद तंतु हो गया। अब प्रसून, प्रसून और बीजांकुर। देखो प्रसून मतलब होता है फूल, है ना, और बीजांकुर मतलब वही बीज जो होते हैं। तो बीज अंकुर, तो चाहे वो फलों पे चलें, फूलों पे चलें, चाहे वो इस पर क्या नाम से बीजों पर चलें, इस पर चलने पर भी सबके अंदर जीव होते हैं। वनस्पति का एक, और वनस्पति का एक जीवों की उनसे हिंसा नहीं होती है। ये कौन सी रिद्धि है अपनी? बीजांकुर रिद्धि हो गई। ये 8 रिद्धियाँ तो चारण रिद्धि आती, चारण। अब जो आप बोल रहे थे कि भाई ऊपर भी चलते हैं, उसके लिए 9वीं रिद्धि है नवो गणेश्वर विहारी नश्च, यानी नव में भी जो गमन कर सकते हैं। इसका विस्तार ये दिया कि नव में बस नहीं, इसमें चाहे जैसा कर सकते हैं, यानी पानी के ऊपर चलें, पानी के अंदर चलें, पेड़ के आर पार निकल जाएं, जैसा चाहे वैसा निकल सकते हैं। ये है मतलब इनको कोई बाधा नहीं है। ये तो है ही। आगे भी लगभग एक ऐसी रिद्धि आने वाली है जिसका आप प्रतिघात लगभग थोड़ी समान है इनमें, लेकिन इसमें ऐसा है कि कोई रुकावट इनको नहीं होती है। और अभी तो किसी ना किसी आधार से चल रहे थे, यानी या धुआं के आधार से, अग्नि के आधार से, आधार था कुछ ना कुछ। ये जो 9वीं रिद्धि है ना, ये उड़ने से संबंधित ही है, चलने से। इसमें जीवों की विराधना तो नहीं होती है, साथ साथ में चाहे जहाँ वैसे जा सकते हैं, कोई आधार की जरूरत उनको नहीं होती है। ये रिद्धि कौन सी हो गई हमारी? ये क्रिया रिद्धि हमारी पूरी हो गई। तो बुद्धि रिद्धियाँ भी आज हमारी हो गई और क्रिया भी हो गई। अब आगे देखिए विक्रिया रिद्धि। तीसरे नंबर की रिद्धि कौन सी बताई थी? विक्रिया। बुद्धि कितनी थी? बुद्धि 18, फिर क्रिया 9, अब विक्रिया कितनी है? 11। कितनी? 11 में से 4 आज पढ़ लेते हैं, बहुत सरल है। देखो ये वाला छठवां जो श्लोक है, आप ये वाला पढ़िए। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि, बस इतने, ठीक है, एक ही लाइन। देखिए अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि। देखो इसमें नाम बता दे रहे हैं। ये जो अणिमा है, यहाँ पर एक अणिमा निकलेगा, अणिमा। आगे निकलेगा महिमा, फिर लघिमा और गरिमा। देखो अणिमा और महिमा, इन दोनों का जोड़ा है। अणिमा मतलब होता है छोटे से छोटा शरीर बना लेना। क्या? शरीर का जो आकार है ना, वो छोटे से छोटा बना लेना। बुढ़ापे में तो अपने यहाँ होता ही है कि जो महिला मतलब पुरुष महिला कोई भी हो, वो क्या होते हैं, अभी बढ़ेंगे एक उम्र तक, फिर बढ़ना रुक जाएगा, फिर बुढ़ापा आएगा तो थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये मुनिराज तो जब चाहें तब परमाणु जितना शरीर बना सकते हैं। कितना? परमाणु जितना। और परमाणु हमें दिखाई देता नहीं है, तो लगभग अदृश्य हो जाते हैं। पर क्या है, अदृश्य होते नहीं हैं, अपन को दिखाई नहीं देते, इसलिए अपन बोलते अदृश्य हैं। जैसे बोलते ना भैया आजकल तुम तो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब दिख नहीं रहे अपन को, वैसे। तो ये अणिमा से तो बहुत छोटा शरीर बन जाता है। और अगला है महिमा। तो महिमा से बहुत बड़ा, सुमेरु पर्वत जितना शरीर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुमेरु मध्यलोक कितना है? मध्यलोक है सुमेरु पर्वत जितना। कितना? 1 लाख योजन का जो बताया था ना, 1,40,000 योजन, तो उसमें से 1,000 तो ज़मीन में गड़ा हुआ है, तो 99,040 योजन इतना ऊपर है, इतना शरीर बना सकते हैं। इसके बड़ा क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसके नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है। तो मध्य लोक में जितना बड़ा बन सके उतना वो बना लेते हैं। ये हो गया अपना, ये इसी रिद्धि का प्रयोग किया था उन्होंने। इसके बाद लघिमा और गरिमा, ये दो रिद्धियाँ और हैं। अभी जो 2 रिद्धियाँ पढ़ी, इनका संबंध तो हाइट वगैरह से था, आकार से था। अगली जो 2 हैं, इनका संबंध वजन से। कैसे? वजन, है ना, अपना जो वजन होता है उससे। तो लघिमा से तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हल्का शरीर बना लेंगे। हल्का, बिल्कुल हल्का, कि फूंक मार दो तो उड़ जाए, इतना उड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं इतना हल्का शरीर बना सकते हैं। और गरिमा से हो जाएगा कि जितना चाहे उतना भारी लो, मतलब जो भी वज्र समझ लो, उतना भारी भी शरीर बना सकते हैं। इस प्रकार ये अपन ने आज क्या क्या पढ़ लिया है? कुल मिलाकर अपन ने बुद्धि रिद्धियाँ पूरी कर ली। बुद्धि रिद्धि के बाद क्रिया रिद्धि कितनी थी? 9 थी। 9 की 9 हो गई, है ना, एक ही लाइन में नाम आ गए उनके, एक छंद में। और अब फिर विक्रिया रिद्धि टोटल 11 हैं। 11 में से 4 पढ़ी, जिनमें 2-2 का जोड़ा याद करने के लिए समझ लो। अणिमा महिमा, इससे क्या है, शरीर छोटा बड़ा, और क्या है, लघिमा गरिमा, इनसे शरीर का जो वजन है वह कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए
इस सब का वही फिर रोज अपन वही विचार करें, इन सब रिद्धियों से प्रयोजन क्या है घोर है इनका। वो आता है ना, एक वो लाइन आती है कि है घोर तपधारी मुनीश्वर पर नहीं मद झलकता, मतलब इनको मद नहीं झलकता है। रिद्धियों का पढ़ने का यही प्रयोजन है अपन को, तो कि उत्तम मार्ग धर्म भी निकला भी अपना कल। कुल मिलाकर ये है कि अपने पास वैसे ही कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है रिद्धि प्राप्त करना। अच्छे अच्छे मुनिराज जो बड़ा बड़ा तप करते हैं ना, अब बाहर से देखने में उनको ये रिद्धियाँ प्रकट नहीं होती, और लेकिन बाहर से तो कुछ वैसा विशेष तप नहीं करते, लेकिन अंतरंग में आत्मा को जानते हैं, उन्हें अपने आप की रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि कई लोगों को प्रश्न होता है ऐसा कि भैया हम लोग यदि धंधा करें, व्यापार आदि करें, तो पैसा तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आ रहा है, इसमें करें तो कुछ फ़ायदा है, लेकिन अब वो नग्न दिगंबर हो गए, अब उसमें क्या मिलेगा हमें? यदि सच्चा तप करेंगे ना तो ये रिद्धियाँ भी संभव हैं। मतलब ये बात है, ऐसा नहीं है कि अच्छा केवल वही मिलेगा। अरे रत्नगण श्रावकाचार्य आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें आया आखिरी में देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीय सरोचनीयम। ये सब मतलब क्या है? सम्यक दर्शन की महिमा करी वहाँ पर। क्या बताया? चक्रवर्ती भी कौन बनता है? सम्यक दृष्टि जीव बनता है। अब कोई बोले भैया सम्यक दर्शन तो इस भाव में हमें हो गया, अब सम्यक दर्शन हो गया, कोई माला पहनाने आता नहीं है, क्यों? किसी को पता ही नहीं चलता सम्यक। अरे भाई किसी को पता चले ना चले, अगले भाव में तो कौन बनता है? सम्यक दृष्टि ही तो चक्रवर्ती बनता है, वही इंद्र बनते हैं, नारायण प्रति नारायण, जितने भी पोस्टें बड़ी बड़ी जिनकी आजकल अपन कहानी सुन रहे हैं करोड़ों साल पुरानी, वे सब सम्यक दृष्टि जीव ही थे पूर्व में, और तब उन्होंने इतना पुण्य बांधा। और वो पुण्य बांधने की भावना से बांधा होता है ना, तो नहीं बनते, है ना। भगवान की भक्ति करें और किस लिए करें? कुछ मिल जाए यही सोचकर करें तो कुछ नहीं मिलेगा, और बिल्कुल भक्ति भाव से रोमांचित होकर भगवान के भीतरागी सर्वज्ञ गुण पर मोहित होकर भक्ति करें, वो है वास्तविक भक्ति, है ना। तो वैसे ही जो सम्यक दर्शन है, कोई सोचे सम्यक दर्शन हम कर लेंगे तो चक्रवर्ती बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। लेकिन सामान्य अपना जो जीवन है उसको वैसे ही चलाते हुए बिना मद के बिना मान के सामान्य रूप से जीवन जीते हुए सादा जीवन तत्व विचार, उच्च विचार बस नहीं, सादा जीवन तत्व विचार ऐसे करते हुए जो निर्णय करें, उन्हें ये सब पदवियां सहज प्राप्त होती हैं। और देखो चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि बन जाता है, लेकिन मुनिराज तो सम्यक दृष्टि से भी ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि श्रावक होते हैं सम्यक दृष्टि, सामान्य वो भी हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज और ऊपर जाकर चारित्र को भी धारण किया, तो इसलिए चक्रवर्ती से भी ज़्यादा वैभव तो बाह्य वैभव, अंतरंग तो है ही, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, लेकिन बाह्य वैभव भी मुनिराजों को चक्रवर्ती से कम नहीं है, ऐसा रिद्धियों से हमें प्राप्त होता है। और सुनो, इतना ही नहीं, जब यही मुनिराज अरिहंत बन जाते हैं तब इनका पुण्य, आप लोग समूहशरण का रचना यदि आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चक्रवर्ती की जो वैभव है ना, ऐसे कोने में पड़ा रहता है समूहशरण में। समूहशरण में चक्रवर्ती के पास तो एक वैभव है, यानी उसकी टोटल प्रॉपर्टी लो आप, उसके पास जितनी है ना, ऐसी तो कई ढेर पड़े रहते हैं समूहशरण में। नौ निधि जिसे हम बोलते हैं ना, 9 निधि 14 रत्न पड़े रहते हैं समूहशरण में, ऐसे कुछ नहीं वैल्यू इनकी। तो कुल मिलाकर ये है कि अब उनको सिद्ध बनना है ना, ये पुण्य को भी भोग के जाना पड़ेगा, इसलिए उनको मिलता है, वे तो इसे भी हे मानते हैं। इसलिए अरिहंत अवस्था देखिए, चक्रवर्ती भी जिनके सिरों में झुकता है चरणों में, तो कितनी बड़ी महिमा होगी। हम सभी निस्वार्थ भाव से, अपनी कल्याण की भावना से इस धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। इसी भावना से आज की बात यहीं पर रोकते हैं।